गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग सल्तनत कालीन संगीत कला पर प्रकाश डालेंगे कि सल्तनत काल में संगीत कला का कितना विकास हुआ। तो देखिए कि अगर हम संगीत की बात करें तो संगीत इस्लाम धर्म में वर्जित है। संगीत इस्लाम धर्म में वर्जित है। फिर भी जो अधिकांश सुल्तान थे सल्तनत काल के, उन्होंने संगीत को आश्रय प्रदान किया। संगीत को आश्रय प्रदान किया। तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कहने का कि सल्तनत काल में संगीत का विकास हुआ है। ज्यादा नहीं हुआ, जितना भी हुआ संगीत का विकास हुआ। और जितना भी विकास हुआ आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। ये संगीत हालांकि इस्लाम धर्म में वर्जित है, लेकिन जो सुल्तान आए, अधिकांश सुल्तानों ने, कुछ एक आधे सुल्तानों को हम छोड़ देंगे, तो अधिकांश सुल्तानों ने संगीत को जो है आश्रय प्रदान किया। और सल्तनत काल में जितने भी सुल्तान थे, यानी जो तुर्क थे, ये ईरान और मध्य एशिया, क्योंकि ये लोग ईरान और मध्य एशिया से ही आए थे भारत में, तो ये वही की संगीत परंपरा को भारत में भी लाए और यहां पर उन्होंने उस परंपरा को आगे बढ़ाया। मतलब जो सल्तनत काल में संगीत प्रकाश में आया है वो ईरान और मध्य एशिया की परंपरा का संगीत है। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और उस परंपरा में दो चीजें देखिए, दो यंत्र खास करके मध्यकाल में सामने आते हैं। उनका नाम आता है, एक आता है खाप, एक संगीत यंत्र है जो बजता था, अब तो इसका अस्तित्व बहुत कम है। दूसरा है सारंगी। सारंगी तो अभी भी प्रकाश में है। तो मध्यकाल में जो संगीत था वो इन दो यंत्रों के इर्द गिर्द जाता था। आगे बात करेंगे कि मध्यकाल में संगीत का जो आदि कवि है, संगीत का आदि कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, अमीर खुसरो। और ये बलवन के जो पुत्र थे महमूद, उन्हीं के साथ अमीर खुसरो रहते थे, और अमीर हसन, ये दोनों लोग उन्हीं के साथ में रहते थे। लिख देता हूं मैं, बलवन के पुत्र महमूद के साथ अमीर खुसरो रहते थे। इसके बाद जब महमूद की मंगोल आक्रमण से मृत्यु हो गई तो ये बलवन के पास चले आए। कहते हैं इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा था और निजामुद्दीन औलिया ने 8 सुल्तानों का शासन देखा। तो 7 सुल्तानों का इन्होंने शासन देखा। कव्वाली गायन को इन्होंने विकसित किया था। कव्वाली गायन जो थी विकसित किया था इन्होंने, यानी भारत में जो कव्वाली गाई जाती है, इस कव्वाली को जो लाने वाले थे वो अमीर खुसरो ही थे। और देखा होगा आपने मजारों पर ज्यादातर कव्वाली गाई जाती है। इन्होंने 2 शैलियों का विकास किया था विशेषतया। भारत और ईरान, यहां की 2 शैलियां थी और इनको मिला करके मिश्रित रूप से 2 शैलियों का विकास किया। एक शैली का नाम है ईमान राग शैली, ईमान राग शैली, और दूसरी शैली है साजगिरी राग शैली, साजगिरी राग शैली। 2 शैलियों का इन्होंने विकास किया था और कव्वाली गायन का इन्होंने विकास किया संगीत के क्षेत्र में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा।
अगर इसके समय की बात करें तो इसने एक व्यक्ति था गोपाल, गोपाल व्यक्ति था। यह दक्षिण भारत का था संगीतज्ञ, दक्षिण भारत का रहने वाला था। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको संरक्षण प्रदान किया था अपने राज्य में, संरक्षण प्रदान किया। अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो को भी संरक्षण प्रदान किया था, लेकिन इसको भी संरक्षण प्रदान किया। गोपाल का भी वर्णन अलाउद्दीन के समय पे मिलता है। इसके बाद अगर हम गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक संगीत विरोधी था, संगीत विरोधी था। इसने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था इसने। लेकिन इसी के तुगलक काल में ही अगर हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक की, फिरोज शाह तुगलक तो ये संगीत प्रेमी सुल्तान था, संगीत प्रेमी सुल्तान था। इसी के समय में एक पुस्तक लिखी गई थी संगीत पर आधारित राग दर्पण, एक राग दर्पण पुस्तक फिरोज शाह तुगलक के समय में। इस प्रकार संगीत का जितना भी विकास हुआ सल्तनत काल में, उस पर हम लोगों ने प्रकाश डाला। अब हम लोग आगे भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। संगीत कला के बाद अब हम लोग बात करेंगे सल्तनत कालीन चित्रकला पर। चित्रकला तो सल्तनत काल में यानी जो इस्लाम धर्म था, इस्लाम धर्म में जीवित प्राणी का चित्र बनाना वर्जित था, जीवित प्राणी का चित्र बनाना वर्जित था इस्लाम धर्म में। यानी इस्लाम धर्म में कोई अगर जीवित है, सजीव वस्तु है, तो आप उसका चित्र नहीं बना सकते। रेखाओं वगैरह का चित्र आप बना सकते हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि सल्तनत काल में जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह आपको मिलेंगी, इमारतें मिलेंगी, उसमें किसी जीवित प्राणी का अंकन आपको नहीं मिलेगा चित्रकला के क्षेत्र। तो अब बात यह आती है असल में, चूंकि जो सल्तनत काल में जो सुल्तान थे वो तुर्क थे, तो जो कि तुर्क थे तो इनको इस्लाम, चूंकि इस्लाम में जीवित प्राणी का चित्र बनाना वर्जित था, तो इसलिए जो तुर्क थे इनको चित्रकला में कोई रुचि नहीं थी। ऐसा देखने को मिलता है, चित्रकला में रुचि नहीं थी, ना के बराबर थी, जीरो। चित्रकला नहीं पसंद करते थे क्योंकि इस्लाम में वर्जित था। तो क्या संगीत सल्तनत काल में चित्रकला का विकास हुआ या नहीं, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है अब्दुल्ला चगताई, अब्दुल्ला चगताई। देखिए ये चित्रकला के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर रहा है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सल्तनत काल में जो चित्रकला थी, चित्रकला अस्तित्व में थी। ये चीज आप जान लीजिए, ऐसा अब्दुल्ला चगताई ने कहा। एक और व्यक्ति है, 1947 में एक व्यक्ति है जिसका नाम है हरमन गोट्स, हरमन गोट्स। इसने एक पुस्तक लिखी थी जनरल इंडियन सोसाइटी। उस पुस्तक में इसने कहा था कि जो चित्रकला है वो अस्तित्व में थी, इसका इसने प्रमाण दिया। एक तीसरा व्यक्ति भी है, कौन? इसामी, इसामी। इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था फुतूउस सलातीन, फुतूउस सलातीन। ये पुस्तक लिखी और इस पुस्तक में इसने वर्णन किया है, क्या वर्णन किया कि जो सुल्तान इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश के समय कुछ चीनी चित्रकार यहां आए थे। ऐसा इसने इस किताब में लिखा है कि इल्तुतमिश के समय कुछ
चीनी चित्रकार भारत आए थे। अब कॉमन सेंस की बात है कि अगर चीनी चित्रकार आए होंगे अगर इल्तुतमिश के समय इसामी के अनुसार, तो फ्री तो बैठे नहीं होंगे, कुछ चित्र बनाया होगा, कुछ बनाया होगा। वह चित्रकार थे, हो सकता है इल्तुतमिश ने उनको बुलाया हो। कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण तो इल्तुतमिश ने ही कराया था, सुल्तानगढ़ी का मकबरा तो इल्तुतमिश ने ही बनवाया, खुद का जो उसका मकबरा था वो भी बना, अतार किंग का दरवाजा इसने बनवाया। तो चित्रकार आए होंगे, मैं मान सकता हूं कि चित्रकार आए थे। अब इसका प्रमाण तो इसामी ही दे सकते हैं, हालांकि अन्य कहीं ऐसा नहीं मिला है। तो आए थे या नहीं आए थे इस विषय में मैं पूर्ण रूप से कैसे कह दूं, मैं तो इसामी के अनुसार कह रहा हूं, क्योंकि इसामी ने कहा है कि चीनी चित्रकार आए थे, तो मान लिया मैंने आए थे, अभी मान लीजिए, बात खत्म। एक व्यक्ति और है बैहाकी। आप सभी जानते हैं महमूद गजनवी के समय का व्यक्ति है, लेखक है। इसने पुस्तक लिखी थी तारीख सुबक्तगीन, महमूद गजनवी के पिताजी की पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में भी इसने कहा है, क्या कहा, बैहाकी ने कहा है कि सल्तनत काल में जो चित्रकला थी वो अस्तित्व में थी, अस्तित्व में थी। यानी अब्दुल्ला चगताई ने कहा चित्रकला अस्तित्व में थी। हरमन गुड्स ने पुस्तक लिखी थी जनरल सोसाइटी, उसमें इसने कहा था चित्रकला अस्तित्व में थी। बैहाकी ने भी कहा चित्रकला अस्तित्व में थी। इसामी ने अपनी पुस्तक के माध्यम से कहा कि कुछ चीनी चित्रकार इल्तुतमिश के समय में आए थे, तो ये कुछ प्रमाण है कि चित्रकला थी। चित्रकला थोड़ी बहुत बनी थी, बिल्कुल नील नहीं थी, बिल्कुल जीरो नहीं थी, चित्रकला बनाई गई थी। अब बात मेरी आती है, मैं कह रहा हूं चित्रकला थी या नहीं थी। तो सल्तनत काल में चित्रकला थी। कैसे, कहां से पता करेंगे आप चित्रकला थी? सल्तनत कालीन इमारतों को देख लीजिए आप। सल्तनत कालीन इमारतों और दीवारों, सल्तनत कालीन इमारतों और दीवारों पर चित्रकला बनी है। ये बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। सल्तनत कालीन जो इमारतें हैं, जो दीवारें, उन पे आप देखिए चित्रकला बनी है। और जब देखने जाएंगे तो आपको चित्रकला मिलेगी। तो ये मैं नहीं कह सकता हूं कि जीरो थी चित्रकला, चित्रकला सल्तनत काल में थी। और इतने लोग, एक आदमी नहीं, चार आदमी प्रमाणित कर रहा है कि चित्रकला थी, तो आपको मान लेना चाहिए कि चित्रकला थी। चित्रकला सल्तनत काल में थी। भाषा और साहित्य पर बात करेंगे। भाषा और साहित्य, सल्तनत काल में फारसी, संस्कृत, इन दो भाषाओं का सर्वाधिक विकास हुआ। फारसी भाषा और संस्कृत भाषा। इसके साथ साथ हिंदी का भी विकास हुआ, उर्दू का भी विकास हुआ था, और स्थानीय भाषा का भी विकास हुआ था। स्थानीय भाषा का भी विकास हुआ। जो फारसी भाषा थी ये हमारी राजभाषा थी। जो तुर्क थे, तुर्क सुल्तान थे, तो जिनकी राजभाषा थी, जो राज का चलाते थे, वो फारसी भाषा में चलाते। संस्कृत ये भारत के उच्च वर्ग के लोगों की भाषा थी। हिंदुओं में जो उच्च वर्ग के लोग होते थे उनकी भाषा थी। उर्दू, हिंदी, इनका भी विकास हुआ। साथ में जो स्थानीय भाषा है, इस भाषा का विकास भक्ति मार्ग के संतों द्वारा किया गया।
भक्ति मार्ग के संतों द्वारा। इसका जो है स्थानीय भाषा का विकास किया जाता है। भक्ति मार्ग के संत, इन्होंने वो जिस प्रदेश में रहते थे वहां की स्थानीय भाषा जो चलती थी उसमें इन्होंने अपनी जो पुस्तकें लिखी थी। अच्छा, और सल्तनत काल में बात करेंगे, अधिकांश साहित्य जो थे सल्तनत काल में वो अरबी भाषा में लिखे गए। समझिए, अरबी भाषा में लिखे गए, मतलब भाषा फारसी है और साहित्य अधिकांश अरबी भाषा में लिखे जा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे हम लोग बात करेंगे। अरबी भाषा में लिखे गए। एक व्यक्ति है, नाम हम लेंगे उसका नूरुद्दीन, फारसी भाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि। फारसी भाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि देखने को मिलता है नूरुद्दीन। इसके अलावा अमीर हसन, अमीर खुसरो, ये भी फारसी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, अमीर खुसरो भी। साथ में हिंदी शब्द का, हिंदी शब्द का जो प्रथम प्रयोग है ये अमीर खुसरो के द्वारा देखने को मिलता है। इस हिंदी शब्द की बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहे। हिंदी शब्द जो है वो पहली बार इस शब्द का प्रयोग अमीर खुसरो ने किया। हिंदी भाषा की बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अमीर हसन, अमीर खुसरो जो इस समय के थे फारसी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि। एक सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। इनके समय में फारसी भाषा का जो सर्वश्रेष्ठ कवि है बदरुद्दीन, बदरुद्दीन इसका नाम प्रकाश में आता है। बदरुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था, फारसी भाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि बदरुद्दीन। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक अगर इनकी बात करें तो ये स्वयं विद्वान था फारसी भाषा का। इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी फुतुहात फिरोज शाही, इसकी खुद की आत्मकथा थी। और इसी के दरबार में अकीफ और बर्नी रहते थे। ये दो विद्वान रहते थे फारसी भाषा के, अकीफ और विद्वान बर्नी। बर्नी ने लिखा था तारीखे फिरोज शाही और फतवा ये जहांदारी, दो पुस्तकें इसने लिखी थी। लिख देता हूं, तारीखे फिरोज शाही और फतवा ये जहांदारी। और इसकी आत्मकथा थी फुतुहात फिरोज शाही। तो इस साहित्य का विकास हुआ फिरोज शाह तुगलक के समय में। नूरुद्दीन मोहम्मद जो फारसी का बहुत बेहतरीन कवि था, इसने एक पुस्तक लिखी थी लुबाब अल अबाब। ये पुस्तक इसने लिखी थी। सिकंदर लोधी की मैं बात कर रहा हूं, तो सिकंदर लोधी के दरबार में भी बहुत सारे फारसी श्रेष्ठ कवि रहते थे, जैसे शेख अब्दुल्ला
फारसी का उच्च कोटि का विद्वान था। शेख जमालुद्दीन, ये कुछ नाम मिलेंगे आपको। फारसी के सर्वश्रेष्ठ कवि रफीउद्दीन सिराजी, ये सिकंदर लोधी के दरबार में थे, फारसी के ये भी बहुत विद्वान कवि थे। इसके अलावा सिकंदर लोधी खुद एक बहुत विद्वान था। सिकंदर लोधी गुलरुख, और कहीं कहीं गुलरुख ही मिलेगा आपको, गुलरुख उपनाम से कविताएं लिखता था। कविताएं लिखता था, गुलरुख उपनाम से कविताएं लिखता था सिकंदर लोधी, और कई बार कंपटीशन में पूछा गया। इसके अलावा इसके समय में पुस्तक लिखी गई थी फरहंगे सिकंदरी, ये एक आयुर्वेदिक ग्रंथ था। आयुर्वेदिक ग्रंथ था फरहंगे सिकंदरी। एक और पुस्तक लिखी गई थी लज्जत सिकंदरी। लज्जत सिकंदरी ये गान विद्या पर आधारित थी, गान विद्या पर आधारित थी लज्जत सिकंदरी। एक व्यक्ति है जिसका नाम है जिया नक्शवी। जिया नक्शवी क्या करता था, संस्कृत के जो पुस्तकें होती थी उनको पढ़ करके उनको फारसी में उनका अनुवाद करता था। उन पुस्तकों का नाम इसने रखता था तूती नामा। तूती नामा नाम से इसने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, जिसका उसने संस्कृत के जो वेद होते थे, पुस्तकें होती थी, उनको पढ़ता था और फारसी में उनका अनुवाद करता था। जैसे आप देखिए जो बॉलीवुड वाले हैं आपके, दक्षिण की फिल्में देखते हैं और वहां से कुछ जो स्टोरी वगैरह होती है उसको हिंदी में डब कर लेते हैं, वही काम करता है, डबिंग का काम। संस्कृत को जो है फारसी में चेंज कर देता था। 1924-25 में एक है भाई साहब सरफुद्दीन, इनकी बात करेंगे। इन्होंने एक किताब लिखी है जफरनामा। इसमें इन्होंने बताया है कि हिंदी शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ है। हिंदी शब्द का प्रयोग बताया है इसमें। अमीर खुसरो ने भी हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किया था, और यहां सरफुद्दीन ने अपनी किताब में इस चीज का वर्णन किया है। ये किताब 1924-25 के आसपास लिखी जफरनामा, इसमें उन्होंने बताया कि हिंदी शब्द का प्रयोग हुआ है। एक पुस्तक आप लोग काफी फेमस पुस्तक है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, इसको लिखा था चंद्रबरदाई ने। चंद्रबरदाई ने लिखा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य इसी को कहा जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के बारे में वर्णन है। एक पुस्तक है आपकी आलखंड, आल्हाखंड, इसको जगनिक ने लिखा था। हमीर काव्य, ये हिंदी से रिलेटेड किताबें हैं, इसको सारंगधर ने लिखा था। तो इस प्रकार हिंदी का विकास हुआ और हिंदी की किताबें भी बहुत सारी लिखी गई, यानी हिंदी में भी बहुत सारा साहित्य लिखा गया। इसके अलावा जो उर्दू था, उर्दू का भी विकास हुआ है। उर्दू और हिंदवी इन दोनों का जो मिश्रण हुआ, ये आगे इसको दक्कनी भाषा कहा गया है। दक्कनी भाषा के नाम से इसको पहचाना गया। हिंदी, उर्दू प्लस हिंदवी, इन दोनों का जो मिश्रण आगे हो तो दक्कनी भाषा का नाम दिया गया। उर्दू का अर्थ होता है शाही शिविर।
शाही शिविर या शाही खेमा, इसका अर्थ होता है, उर्दू का अर्थ अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता दें। तो इस प्रकार हमने सल्तनत कालीन संगीत कला पर, सल्तनत कालीन भाषा और साहित्य पर हम लोगों ने प्रकाश डाला, और सल्तनत कालीन चित्रकला पर हम लोगों ने प्रकाश डाला। तो जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने प्रकाश डाला है, और आप सभी लोग नोट्स बनाते रहिए। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आपकी समझ में नहीं आता है, या कोई पुस्तक है जिसके राइटर आपको समझ में नहीं आ रहे, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। थैंक यू।